तो केंजी उस पेड़ के सारे हमलों को ब्लॉक करते हुए और डॉच करते हुए उस पेड़ के काफी नजदीक पहुंच चुका होता है। तभी उस पेड़ में अचानक सी हलचल होती है और हम देखते हैं कि उस पेड़ के अंदर से कुछ तितलियां बाहर आने लग जाती है, जो देखकर केंजी सोचता है ये तो स्लीप बटरफ्लाइज है और वह जल्दी से अपना मुंह अपने हाथों से कवर कर लेता है। जिससे हमें साफ समझ में आ जाता है कि पेड़ केंजी को कमजोर करने के लिए स्लीपिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है, जिसके जवाब में केंजी अपनी सांसों पे कंट्रोल करके पेड़ पर हमला करने का सोचता है और वो उस पेड़ की कोर पर हमला कर देता है, जिससे पेड़ को काफी डैमेज होता है। लेकिन इतना काफी नहीं होता है। तभी केंजी अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके उस कोर को पकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कोर को दबा देता है, जिससे वो पेड़ तड़पने लगता है और धीरे धीरे करके वो पेड़ मुरझा जाता है। और तभी सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है जो कहता है तुम पहले हो जिसने द मैनग्रोव ट्री को हरा दिया है। और ये नोटिफिकेशन के आते ही वो पेड़ पूरी तरह से मुरझा जाता है। उस पेड़ को हराने के बाद कैंजी सोचता है कि मेरे इतने सालों का गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ काम आया। अच्छा हुआ मैंने उस गेम को खेलना नहीं छोड़ा। तभी एक नोटिफिकेशन आता है जो कहता है कल के लिए आपकी सारी अचीवमेंट रिकॉर्ड कर ली गई है हॉल ऑफ फेम में। और वही नोटिफिकेशन केंजी से उसका नाम पूछता है, जो देखकर केंजी थोड़ा सा नाखुश होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गेम के अंदर उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो। और वो गेम को अपना नाम बताने से मना कर देता है क्योंकि केंजी नहीं चाहता था कि वो लोगों की नज़र में आए। पर सिस्टम एक नोटिफिकेशन भेजता है जिसमें केंजी का नाम अननोन रहता है और उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी बदल दी जाती है, जिस पर केंजी भी मान जाता है। और केंजी उस पेड़ की तरफ देखता है और उस पेड़ के अंदर हाथ डाल देता है और कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे एक मार्बल मिलता है और ये वही चीज होती है जो केंजी को गेम की शुरुआत से चाहिए था। नोटिफिकेशन से हमें पता चलता है कि ये ट्री ऑर्ब है, जो कि उस पेड़ के फ्रूट से 12 गुना ज्यादा स्टेटस पॉइंट देता है, जिसकी मदद से केंजी इस गेम में बाकी प्लेयर के मुकाबले 4 गुना तेजी से लेवल अप कर सकता है। तभी केंजी उस ऑर्ब को ध्यान से देखता है और उसे खा लेता है, जिसके बाद उसे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होते हैं। तभी केंजी अपना स्टेटस चेक करता है और वो देखता है कि वो लेवल 1 पे है, लेकिन उसके पास 12 स्टेट पॉइंट्स है, जो कि उसे लेवल 1 का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर बनाती है। 1 घंटे बाद हम देखते हैं सिस्टम की तरफ से एक वीडियो अपलोड हो चुका है जो कि केंजी का होता है, जहां उसने उस पेड़ को हरा दिया था। और उस वीडियो में केंजी की आवाज़ और उसका चेहरा पहचान में नहीं आते। लेकिन जब केंजी अपना मेन अकाउंट चेक करता है तो उसके पास कुछ अजीब ही तरह के कमेंट आए हुए रहते हैं। वो लोग उसे भारी अमाउंट में के बदले केंजी से उस गेम की इंफॉर्मेशन चाहता है, जिसे देखकर केंजी भी समझ जाता है कि ये लेवल आरो के लिए काफी मुश्किल था। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट देखकर केंजी भी सोच में पड़ जाता है कि उसे इस गेम की इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि उस समय पर पैसे की जरूरत केंजी को भी काफी ज्यादा है। पर केंजी को पता है इस समय जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जानकारी, और उस जानकारी का सही इस्तेमाल। तभी केंजी अपना फोन निकालता है और किसी जगह को सर्च करता है और कहीं जाने की तैयारी करने लग जाता है। और वो हमें ये भी बताता है कि जब ये गेम खेला जा रहा था तब उस गेम से जुड़ी कुछ चीजें सियोल में फैल गई थी और उन सभी चीजों को लोगों ने एक तरह का आर्टिफैक्ट समझा और उन सभी आर्टिफैक्ट्स को जमा कर दिया द नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया में, जहां पर इस गेम से जुड़ी सारी चीजें मिल सकती है। पर यहाँ पर सिर्फ एक समस्या है, मैं अकेला नहीं हूँ जो उन आर्टिफैक्ट्स को लेना चाहता हूँ। जिस पेड़ को मैंने हराया वो सियोल के अंदर 7 जगहों में स्पाउन हुआ था, लेकिन पूरे कोरिया में सिर्फ एक नेशनल म्यूजियम है। तो जाहिर सी बात है वहां पर कई लोग इकट्ठा होंगे और उन्हीं लोगों में देश के टॉप प्लेयर भी होंगे। अगले सीन में केंजी उस म्यूजियम में पहुंच चुका रहता है और वो उस म्यूजियम के जैसे ही अंदर जाता है वहां पर कोई नहीं होता। पर वो जैसे ही थोड़ा आगे जाता है वो देखता है वहां पर पहले ही कोई आ चुका होता है और उस बंदे ने बहुत तबाही मचा रही होती है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो आगे क्या होने वाला है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। थैंक यू।